एक बड़ा सवाल जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है हरियाणा में कि आखिर जो कांग्रेस है वो अपने उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही है, उनके नाम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। एक उम्मीदवार जो संयुक्त उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, वो सुशील गुप्ता हैं और कुरुक्षेत्र से लंबे समय से जब से उनका नाम डिक्लेयर हुआ है तब से वो कोशिश कर रहे हैं अपने चुनावी जो जंग है उसको लड़ने की, उसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल जो ये है कि ये 9 जो और कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं, आखिर उन पर उम्मीदवारों के नाम क्यों नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर नाम नहीं आ रहे और देरी हो रही है तो इसमें नुकसान किसका है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि दरअसल हमने चाहे जेपी दलाल जी से बात की हो जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, चाहे मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नायब सिंह सैनी लगातार अपनी भाषणों में ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस की तरफ से कोई लड़ने को ही तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो बीजेपी बनाए हुए है। ये बड़ा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नज़र आ रहा है। पहला नुकसान कि अगर आप 9 उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं तो इसको बीजेपी ऐसे भुना रही है कि कोई आपकी तरफ से लड़ना ही नहीं चाहता, कोई मैदान में उतरना ही नहीं चाहता। पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि जिस तरह से जो गुटबाजी है वो एक आम जो वोटर है, जो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस की तरफ अपने आप को झुकाव महसूस करता है, उस वोटर के मन में कहीं ना कहीं ये है कि ये गुटबाजी का शिकार कांग्रेस है हरियाणा में। इस वजह से जो टिकटें हैं उनका बंटवारा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात कि जो आपस में गठजोड़ या मेलजोल नहीं बढ़ा सकते, एक साथ नहीं हो सकते हैं, वो हम लोगों का भला क्या करेंगे। जो वोटर कांग्रेस की तरफ इल्काइन आना चाहता है, झुकाव है जिसका, उसमें ये मैसेज जा रहा है। और तीसरी बड़ी जो बात है, तीसरा जो नुकसान है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट अपने आप को ये मान कर चल रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी तय है, उनका प्रत्याशी बनना तय है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव है कि हो सकता है कि उनको वो टिकट ना मिले, उनकी तैयारी अधूरी रह जाए। तो ऐसे में ये जो विश्वास है वो जो अपने चाहे वो कार्यकर्ताओं में जगाना चाहता है या अपनी तैयारी को लेकर करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा है। इसके बावजूद कि बहुत सारे कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिनका लगभग टिकट मिलना तय है, लेकिन जब चुनावी मैदान में नहीं आ रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव वोटर पर पड़ रहा है, कार्यकर्ता पर पड़ रहा है, उनके नेता पर पड़ रहा है। तो ये तीसरा एक बड़ा मोटा नुकसान है कि जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी, जो नेता अपनी तैयारी कर रहा है वो मजबूती से अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा है। और चौथा बड़ा नुकसान ये है कि बीजेपी ने इतने दिन पहले कैंडिडेट अपने उतार दिए और वो लगातार अपनी लोकसभाओं में कम से कम हर गांव में 2 बार राउंड लगा चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस का कोई नाम नहीं है, तो वो कौन दौरे करेगा, कौन सा प्रत्याशी जाएगा। तो जो वक्त की कमी है, अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, लगभग 1 महीने का वक्त आज से यूँ मान लीजिए कि जब वोटिंग होगी 30 दिन का वक्त, और उसमें अभी भी कांग्रेस ये श्योर नहीं है कि वो अपने उम्मीदवार घोषित कर दे, आज कल में कर दे। हालांकि ये बात लगातार आ रही है कि जल्द हो जाएंगे, 2-3 दिन में हो जाएंगे। लेकिन जो टाइम की अगर बात करें, जितना टाइम बीजेपी उम्मीदवार को अपने बात कहने का मिला है, लोगों को मिलने का मिला है, रूठने को मनाने का मिला है, वो कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलना है। उसकी तुलना में ये एक अपने आप में बड़ी चीज़ है कि आधा वक्त मिले, और इसका सीधा प्रभाव कैंपेनिंग पे पड़ेगा, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को उठाना पड़ेगा। एक आखिरी नुकसान ये, 5वां नंबर नुकसान ये है कि जिस तरह की बात लगातार सामने आ रही है कि अगर मान लो प्रत्याशी आ भी जाते हैं, प्रत्याशियों को जिस तरह से ये बताया जा रहा है, जैसे कि हम कुरुक्षेत्र की जो सीट है उस पर देख रहे हैं, वो ये है कि देरी से जो उम्मीदवार आए हैं उनमें जो तालमेल, जो सभी के प्रचार प्रसार की बात होगी, वो शायद सभी सीटों पर एक दूसरे के लिए जितनी मजबूती से करना चाहें वो कम वक्त के रहते हुए नहीं कर पाएंगे। अब ये भी कहा जा सकता है कि पहले भी ऐसा होता था, इतना ही वक्त मिलता था, लेकिन नहीं, इस बार की स्थितियां बदली हुई है। बीजेपी आक्रामक मोड में है। आप उनके भाषण उठाइए, उनकी बातें उठाइए, वो सीधे तौर पर पूरी तरह से इस चुनाव में सीधे वार कर रहे हैं, विपक्ष पर वार कर रहे हैं। चाहे वो बात
मुसलमानों को मुसलमानों को अपना पहला हक देने की बात हो, पुराने बयानों को उठाने की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, इसके अलावा राम मंदिर की बात हो, इसके अलावा जो अभी सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उसको किस तरह से बीजेपी भुना रही है कि आपकी संपत्ति को ये कांग्रेस अगर आई तो कांग्रेस ले लेगी। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए लड़ने के लिए, जो बीजेपी इस एज को ले चुकी है। तो ये 5 नुकसान हैं और देखने वाली बात ये होगी कि जल्द अब कांग्रेस की जो टिकटें हैं, हालांकि ये उदय भान जी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका भी, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान आया है कि वो डिक्लेयर कर देंगे 29 के आसपास। तो अब देखना यही होगा कि इतने कम वक्त में किस तरह से इस मुकाबले में मजबूती से बीजेपी के सामने कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े होंगे।